पांडुब्बा, जिसे हिंदी में पांडुब्बी के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमय और अजीब जल प्राणी है जिसका पता हमें भारतीय लोक कथाओं और पारंपरिक कहानियों में मिलता है। पांडुब्बा मुख्यतः भारतीय तटीय क्षेत्रों और नदियों में निवास करता है। इसकी कथाएं विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। पांडुब्बा की शारीरिक बनावट एक बड़ी मछली या समुद्री जीव जैसी होती है। इसका शरीर बहुत बड़ा और मजबूत होता है और इसकी त्वचा मोटी और खुरदरी होती है। पांडुब्बा के दांत बड़े और तेज होते हैं, जिससे यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। इसकी आंखें चमकदार और डरावनी होती हैं। पांडुब्बा मुख्यतः गहरे समुद्रों, नदियों और बड़ी झीलों में रहता है। इसे अक्सर समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ बताया जाता है, जहां मनुष्य की पहुंच मुश्किल होती है। यह जीव समुद्र के तल में बने गुफाओं और चट्टानों के बीच रहना पसंद करता है, जहां यह अपने शिकार का इंतजार करता है। पांडुब्बा मांसाहारी होता है और मछलियों, छोटे समुद्री जीवों और कभी-कभी नाविकों या मछुआरों का शिकार करता है। यह जल में बड़ी तेजी से तैर सकता है और अपने शिकार को अपने भारी दांतों और मजबूत जबड़ों से पकड़ सकता है। पांडुब्बा के पास असाधारण शक्ति होती है और यह जल में बड़ी तेजी से तैर सकता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह अपने शिकार को अपनी भारी दांतों और मजबूत जबड़ों से पकड़ सकता है। कुछ कहानियों में इसे जादुई शक्तियों से संपन्न बताया गया है, जिससे यह समुद्र में तूफान और लहरें उत्पन्न कर सकता है। मछुआरों की कहानियां। बहुत सी कहानियों में पांडुब्बा का उल्लेख मछुआरों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने समुद्र में इस रहस्यमय जीव को देखा होता है। वे बताते हैं कि पांडुब्बा ने उनकी नावों को पलटा और उनके साथ संघर्ष किया। मछुआरे अक्सर पांडुब्बा से बचने के लिए समुद्र में विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाएं करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य और ग्रंथों में भी पांडुब्बा का उल्लेख मिलता है। इसमें इसे एक डरावने और बलवान जीव के रूप में चित्रित किया गया है, जो समुद्र में रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा है। महाकाव्य और पुराणों में पांडुब्बा को समुद्र के देवताओं का एक सेवक माना गया है, जो समुद्र की रक्षा करता है और अजनबियों को दूर भगाता है। पांडुब्बा पर आधारित कई लोक कथाएं और कहानियां भी प्रचलित हैं, जिनमें इसे एक दुष्ट जीव के रूप में दर्शाया गया है। इन कहानियों में पांडुब्बा को कई हीरो द्वारा पराजित किया जाता है, जो समुद्र और उसके निवासियों की रक्षा करते हैं। पांडुब्बा का चित्रण भारतीय कला, चित्रकला और मूर्तिकला में भी पाया जाता है। इसके डरावना और रहस्यमय रूप को चित्रकारों और मूर्तिकारों ने अपने कार्यों में उभारा है। भारतीय साहित्य में पांडुब्बा की कहानियां विभिन्न रूपों में लिखी गई हैं, जिनमें इसके साहसिक और डरावने कारनामों का वर्णन है। कुछ संस्कृतियों में पांडुब्बा को समुद्र के देवता या देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके लिए विशेष अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। समुद्र में यात्रा करने वाले मछुआरे और नाविक पांडुब्बा से सुरक्षा के लिए समुद्र देवताओं की पूजा करते हैं और विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तटों पर स्थित तमिलनाडु के एक छोटे से मछुआरों के गांव में पांडुब्बा के बारे में कई लोक कथाएं और कहानियां प्रचलित थीं। इस गांव के लोग पांडुब्बा को एक खतरनाक और रहस्यमय जल जीव के रूप में मानते थे, जिसने कई मछुआरों की जान ले ली थी। यह घटना 1970 के दशक की है, जब एक मछुआरा परिवार पांडुब्बा से सामना करने के बाद वापस गांव लौटा। इस परिवार की कहानी गांव के सभी लोगों में डर और आश्चर्य का विषय बन गई। कृष्णन, एक अनुभवी मछुआरा, अपने बेटे राजन और 2 अन्य सहयोगियों के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ने निकला। यह एक सामान्य दिन था और मौसम भी साफ था। वे एक छोटी नाव में सवार होकर समुद्र के गहरे हिस्से की ओर बढ़े, जहां मछलियां अधिक संख्या में मिलती थीं। जब वे समुद्र के गहरे हिस्से में पहुंचे, तो उन्होंने अपनी जालें फेंक दी और मछलियां पकड़ने लगे। अचानक उनके नाव के पास कुछ अजीब हरकत होने लगी। पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और नाव हिलने लगी। कृष्णन और उसकी टीम ने देखा कि पानी के अंदर कुछ बड़ा और भारी जीव तैर रहा था। तभी पानी के अंदर से एक विशाल जल जीव उभरा। यह पांडुब्बा था। उसका शरीर विशाल और खुरदरा था और उसकी आंखें चमकदार और डरावनी थीं। उसके बड़े बड़े दांत थे,
जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। पांडुबा ने अचानक नाव पर हमला कर दिया। उसकी बड़ी दांतों ने नाव को पकड़ लिया और उसे पलटने की कोशिश करने लगी। कृष्णन और उसकी टीम ने पूरी ताकत से नाव को संतुलित रखने की कोशिश की, लेकिन पांडुबा की शक्ति बहुत अधिक थी। ये देखकर वो सभी लोग डर गए और उन्हें लगा कि अब वो मरने वाले हैं। अब उनके सामने करो या मारो की स्थिति थी, पर कृष्णन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे राजन को बचाने की कोशिश की। उन्होंने नाव में रखे हुए एक बड़े चाकू से पांडुबा पर वार किया। पांडुबा ने दर्द से कराहते हुए पानी में एक बड़ी छलांग लगाई और दूर चला गया। इस बीच राजन और बाकी सहयोगी भी संघर्ष कर रहे थे। जब वो पांडुबा नाव से दूर चला गया तब उन लोगों को थोड़ा सुकून मिला। फिर कृष्णन और उसकी टीम किसी तरह नाव को संतुलित करने में सफल हुए और जल्द ही वापस तट की ओर बढ़े। वे सभी बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और सुरक्षित वापस गांव लौट आए। गांव के लोग उनकी हालत देखकर हैरान रह गए और जब उन्होंने पांडुबा की कहानी सुनी तो सभी में डर और सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने पांडुबा से बचाव के लिए विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाएं करना शुरू कर दिया। वे समुद्र देवताओं की पूजा करने लगे और समुद्र में जाने से पहले विशेष सुरक्षा प्रार्थनाएं करने लगे। कृष्णन और उसकी टीम की यह कहानी पांडुबा की रहस्यमयी और खतरनाकता का एक जीता जगता प्रतीक है। यह घटना गांव के लोगों के बीच सदियों से चले आ रहे पांडुबा के डर और सम्मान को और बढ़ा देती है। इस घटना ने यह भी सिखाया कि प्रकृति में ऐसे कई अज्ञात और शक्तिशाली जीव हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें सावधानी और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए।